जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माँ अन्नपूर्णा का व्रत रखने वाले सभी व्रतियों को व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त हो जाता है। यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इस व्रत को करने से व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अन्न और धन की कमी कभी नहीं आती है। इस व्रत के शुभारंभ में भक्त 17 गांठों वाले डोरे को धारण करते हैं और फिर 17 दिन तक एक ही समय फल का आहार किया जाता है और अन्न का 17 दिन तक त्याग किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिन तक भी करते हैं। मान्यता के अनुसार यह व्रत कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है और कई पंचमी से शुरू करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक भी करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा माता की जयंती होती है। अन्नपूर्णा माता के व्रत में सुबह जल्दी उठे, स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इस तरह 16 दिन तक करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता की कथा सुननी है और डोरे का पूजन करना है। पूजा के समय डोरे को माता रानी को अर्पित करें और कथा सुनने के बाद में उसे वापस धारण कर लें और फिर 17 दिन तक व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र और स्त्री लाल रंग के वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल में जाकर धान के पौधे से कल्प वृक्ष बनाएं। उनके नीचे भगवती अन्नपूर्णा माता की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। पूरे घर, रसोई घर और चूल्हे की अच्छे तरह से साफ सफाई करें। गंगा जल का छींटा देकर शुद्ध करें। खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करें, क्योंकि अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे घर में अन्न धन के भंडार हमेशा बना रहे। माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और इन दिनों में अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। यह व्रत बहुत ही कठोर है। अगर आप इसे निराहार कर नहीं रख सकते हैं तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को किया जा सकता है। इस व्रत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुबह स्नान करके एक ही घर का दीपक, घी का दीपक जलाएं और एक जल से भरकर कलश रख लें और फिर माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अन्नपूर्णा माता की कथा कहें या फिर सुने। उसके बाद माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाएं और उस लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ दें। इन दिनों में एक कथा अन्नपूर्णा माता की, एक गणेश भगवान की और एक जो भी बार है उसकी कथा सुने या फिर 7 बार की कथा रोजाना सुननी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत रखता है तो उसे आयु, लक्ष्मी और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से पुरुष को कभी भी पुत्र तथा धन आदि का वियोग नहीं देखना पड़ता है। जिनके घर में अन्नपूर्णा माता की कथा होती है उस घर को माता अन्नपूर्णा कभी नहीं त्यागती है। घर में सदैव अन्नपूर्णा माता का निवास रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और माता के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो इस उत्तम व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनके घर लक्ष्मी का भी विनाश नहीं होता है और हर चीज़ में बरकत बनी रहती है। इसलिए अन्नपूर्णा माता का व्रत अवश्य करना चाहिए। आज हम सुनने जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा की दिव्य स्तुति और पवित्र कथा। बोलिए अन्नपूर्णा की माता की जय हो। हे माँ,
आप स्वास्थ्य सुख की दाता हैं। आप ही वह दिव्य शक्ति हैं जो अपने भक्तों को न केवल अन्न प्रदान करती है बल्कि निर्भयता, सौंदर्य और पवित्रता का वरदान भी देती है। आपके चरणों की कृपा से ही पापों का नाश होता है और हृदय में ज्ञान और दीप प्रज्वलित होता है। हे महेश्वरी, आप ही वह स्वरूप है जिसने हिमालय की वंशावली को भी अपने पवित्रता से अलंकित किया। पर्वतराज और घर पार्वती बनकर अपने अवतार लिया और काशी नगरी में अन्नपूर्णा के रूप में समस्त जगत को पोषण देने लगी। हे काशीवासिनी माँ, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। आप बहुमूल्य रत्नों से अलंकित हैं, सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित हैं, मोतियों के से जर आभूषणों की चमक में आपकी दया की झलक दिखती है। आपका स्वरूप सुगंधित चंदन और कश्मीरी अगर की महक से महकता है। हे माँ अन्नपूर्णा, आप करुणा का सागर हैं। आप योगियों को आनंद देती है, भक्तों के शत्रुओं का विनाश करती है और धर्म के मार्ग पर प्रीति बढ़ाती है। आपके तेज में सूर्य, चंद्र और अग्नि की आवाज़ झलकती है। आप ही तीनों लोगों की रसिका हैं। आपके भक्त जो भी अच्छा करते हैं, आप उनके हृदय की हर पुकार सुनती है। आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप ही काशी की अधिष्ठात्री देवी है। आप ही जगत की जननी है। कृपया मुझे भिक्षा दे। हे माँ, हे गौरी, हे उमा, हे शंकरी, आप अपने कैलाश की कंदराओं को अपना निवास बनाया है। आप वेदों के गुण अर्थों को जानने वाली है। आप ही ओम की बीज मंत्र स्वरूपनी है। आप ही मोक्ष द्वार खोलने वाली दिव्य शक्ति है। हे माँ, आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में सृष्टि को पवित्र करती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में स्थित है। आपके लीला ही इस संसार का संचालन है। आप ही ज्ञान का रूप दीपक हैं। आप ही विश्वनाथ को संतोष देने वाली है। हे अन्नपूर्णा माता, आप सबको अन्न प्रदान करती है। आप ही जीवों की भूख शांत करती है। आप ही समृद्धि की देवी हैं जो जन समूह को जीवन का आधार देती है। हे भगवती, तंत्र वेद योग सबका ज्ञान आपने ही प्रदान किया है। आपने ही त्रिगुणों का विधान किया है। सत्वरज और तुम आपके अधीन हैं। आप ही शारदा हैं। आप ही अम्बा हैं। आप ही गंगा हैं। यमुना सरस्वती के रूप में प्रवाहित होती है। आपकी कृपा से ही धरती पर अंकुर फूटते हैं, जीवन चलता है, संसार प्लवित होता है। आप ही रात्रि की शांति हैं। आप ही सकाम भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाली है। हे जननी, आप ही दशराज की पुत्री हैं। आप ही जगत की सुंदर स्वरूपनी हैं। आप ही शुभ अवस्था के सिज्जक हैं। आप सबकी विपत्तियों को सुख में बदल देती है। आप ही महेश्वरी हैं। आप ही सबको वांछित फल देने वाली देवी है। हे अन्नपूर्णा, आपके तेज से चंद्र, सूर्य और अग्नि भी ज्योति पाते हैं। आपके अधर चंद्र किरणों से दमकते हैं। आपके चारों हाथों में माला, पुस्तक, पाश और अंकुश है। आप ज्ञान, भक्ति, त्याग और शक्ति इन चारों का प्रतीक है। हे क्षत्रिय कुल की रसिका, आप सबको अभय प्रदान करती है। आप ही सबकी माता हैं। आपके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। आप ही सबका रोग नाश करती है। आप ही मोक्ष प्रदान करती है। हे माँ, आप ही विशेश्वरी है। आप ही करुणामयी हैं। आप ही सदाशिव की प्राण प्रिय है। आपसे ही संसार को अन्न धन का सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे माता पार्वती, आप मुझे ज्ञान और वैराग की ऐसी भिक्षा दे जिससे मैं संसार के मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। हे माँ, आप ही विशेश्वरी हैं। आप ही कल्याणमयी हैं। आप ही सदाशिव की प्राण प्रिय है। आपसे ही संसार को अन्न धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
हे पार्वती माता, मुझे ज्ञान और वैराग्य की ऐसी भिक्षा दे जिससे मैं संसार के मोह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकूं। आप ही मेरी माता हैं, महादेव मेरे पिता हैं और उनके भक्त मेरे बंधु हैं, तीनों लोगों में मेरे अपने हैं। हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे घर में सुख शांति सौभाग्य और अन्न धन का वापस करे, मेरे जीवन में प्रेम और संतोष बना रहे, मैं सदैव आपकी कृपा से भरूं। आज मैं आपके चरणों में 17 दिनों के व्रत का संकल्प लेकर उपस्थित हूँ। हे माँ, मेरा व्रत सफल करे, मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण करे और मुझे अपनी शरण में सदा बनाए रखें। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, जगत जगत जननी की जय हो। अब अपने सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर, सुशील और पवित्रता थी। उसे अन्य तो सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन धनंजय बहुत ही गरीब था। गरीबी में ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार हमारा काम कब तक चलेगा। तो सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। तो इस तरह उसे दिन गरीब होकर पूजा पाठ करते हुए देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोचने लगा कि यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया। तभी उसे मंदिर से आते हुए ब्राह्मण दिखाई दिए। तो उनको देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि तू 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है और तुझे अन्न की बात ही सूझती है, इसलिए तू घर जाकर अन्न ग्रहण कर, वही अन्नपूर्णा है। तो उनकी सारी बातें सुनकर धनंजय अपने घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने तुम्हें ये मंत्र दिया है, अब वे इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। तो धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर वापस उसी तरह पूजा पाठ करने बैठ गया। तो रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि धनंजय, तू पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा नाम का जपता जा, रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। तो भोले शंकर की आज्ञा मानकर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत गए। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल फूल खाता जा रहा था और झरनों का पानी पीता जा रहा था। तो एक दिन उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी। तो सुंदर सरोवर भी था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कह रही थी और बाकी सारी माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार कह रही थी। उस दिन अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने हुआ निकला था, वही शब्द उसे सुनने को मिला। तो धनंजय उनके पास गया और वहाँ जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। तो वह बोली कि हम तो माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही है और अब व्रत कथा सुन रही है। तो वह बोला कि अन्नपूर्णा का व्रत करने से क्या होता है और उसकी पूजा का हमें क्या फल मिलता है, या व्रत किसने किया या नहीं किया, मुझे सब कुछ बताओ। मुझे यह भी बताओ कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, या
कैसा व्रत है, कैसी विधि है इसकी। तो वह कहने लगी कि इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिनों तक के लिए 21 गांठ का डोरा लेना चाहिए। 21 आदि ना बन सके तो एक दिन उपवास करे, और यदि यह कभी ना कर सके तो केवल 21 दिन तक कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना कोई मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। यदि भूल से ही अगर आप कुछ खा लेते हैं तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करे और ना ही झूठ बोले। तो उनकी बात सुनकर धनंजय बोला कि इस व्रत को करने से क्या होगा। तो वह अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिले, लूल्हों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई। जो जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत तुम दे दोगी क्या। तो वह बोली कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तो अवश्य देंगे। या ले, इस व्रत का मंगलसूत्र तू भी ले। तो उनसे सारी विधि पूछकर मंगलसूत्र लेकर धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जरी हुई प्रकट हुई। तो धनंजय तो जय अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। तो नीचे उतरने पर देखा कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई है और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवगवनाएँ चंबर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही है। तो यह सब देखकर धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो माता तो उसके मन का कलेश जान गई थी। तो धनंजय कहने लगा कि माँ, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली कि तूने मेरा व्रत किया है, तू सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। तो माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह अपने आप को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाता। तो माँ का वरदान देखकर धनंजय घर आ जाता और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बताता है। तो माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा घर, तेरे तो खूब ऐशो आराम हो गए हैं। लेकिन यह ऐशो आराम क्या काम के, जब तेरे संतान भी नहीं है। तेरी इस कमाई का भाग भोग कौन करेगा। तो सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसलिए हमारा कहना मान, तू दूसरी शादी कर ले। तो इस तरह सब लोगों के दबाव बनाने पर ना इच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। तो सती सुलक्षणा को शोधत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम उस व्रत के प्रभाव से ही सुखी हुए हैं। इसी कारण हमें यह व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने कहा, ठीक है, हम पूजा पाठ और व्रत पूरे विधि विधान से करेंगे। तो धनंजय सुलक्षणा के साथ उसके घर पर व्रत में बैठ गया।